देखिए, ईवीएम मुद्दा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी, वो इसलिए निकाली गई थी कि आपके वोटों का हनन हो रहा है। एसआईआर के नाम पर हो, चाहे वो ईवीएम हैक करके हो, चाहे वो दलितों पिछड़ों का वोट काट करके हो, चाहे बाहर से लोगों को बुला करके हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना, और उसका हनन जब होता है तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है। उसका नाम बेशक वोटर अधिकार यात्रा हो, पर ईवीएम के खिलाफ ही वो यात्रा थी। तो क्या आप विपक्ष करेगा इसमें, जैसे आप गड़बड़ धांधले की बात देखिए, आ अब रही तो है? मुझे लगता है कि सड़कों से संसद तक प्रदर्शन होगा, और आम जन जो जाग चुका है वो भी। और मुझे लगता है इसकी लहर भी बिहार से निकलेगी कुछ दिनों में। मुझे लगता है बिहार के अंदर युवा जागृत होंगे तो वो प्रदर्शन करेंगे, और करना भी चाहिए। अपने वोट के लिए हमें लड़ना चाहिए। एक एक वोट कीमती होता है। जैसे वैसे इतने वोटों का हनन करके ये लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो यात्राएं निकालनी चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए, और सरकार से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये जो है भड़काने का काम कर रहे हैं युवाओं को। देखिए, भड़काने का काम तो टीवी चैनल डिबेट पे बैठ के इन्होंने कितना किया, बिहार चुनाव की बात हो या वैसे हो। जब भी टीवी डिबेट पे बैठते हैं, भड़काने का काम ये लोग करते हैं। दलित पिछड़ों आदिवासियों के क्या हालात इन्होंने कर दिए देश के अंदर, ये हमने देखा है। एक विशेष समुदाय के, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। तो ये जो कहते हैं विपक्ष इस तरीके की चीजों को करता है। विपक्ष तो हमेशा साथ लेकर चलने की बात करता है, निष्पक्ष चुनाव की बात करता है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी जी जीत करके आते हैं, तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बाद अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो करोड़ों लोगों की बात करते हैं, इस भारत देश के करोड़ों लोगों की बात। बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। चुनाव आयोग पूरे देश में अब एसआईआर करा रहा है। देखिए, यही चूक हुई है। मुझे लगता है कि हमने विरोध करा, हमने जनता को बताया, जनता ने विरोध किया, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, एसआईआर को रोका नहीं गया, इन्होंने अपनी मनमानी करी। तो देश में तानाशाह की सरकार है, और इस तानाशाह की सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में संविधान बदल करके तानाशाह हो जाए और अपने रूल बनाए, अपने अकॉर्डिंग चीजें करें। प्रशांत किशोर ने कल बड़े आरोप लगाए पैसे को लेकर कि पैसे का चुनाव हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर जी हो चाहे कोई भी हो, चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पैसे बांटे, बिहार में पैसे बांटे। जैसे चुनाव पास आते हैं, इनकी सरकार है, खूब पैसा है, हमारे टैक्स का खूब सारा पैसा है, उसे देकर दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं। फिर हमारे टैक्स के पैसे से दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं। तो जिस राज्य से पैसे लेते हैं उस राज्य में विकास तो करते नहीं है। वोट लेने के लिए मोदी जी हमारे पैसों का, जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में? लोकतंत्र तो खत्म करने की पूरी साजिश हो चुकी है। मेरे को लगता है 50% लोकतंत्र को खत्म करने की ये बड़ी साजिश की भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम नेता मिलकर के कर चुके हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी करते हैं और उस वोट चोरी से कोई नेता जीत कर आता है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पार्टी का अध्यक्ष जिम्मेदार हो, जितना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार हो। या विपक्ष काम नहीं कर पा रहा ठीक से? देखिए, विपक्ष काम कैसे नहीं कर पा रहा। बिहार के अंदर जो यात्राएं हुई, उसमें जो भीड़ आई, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, जमीन पर समर्थन था, तो क्या वोट नहीं मिलेंगे? लेकिन वोट नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन फिट है, वोट्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और सोशल मीडिया पे कई रील वायरल है। आप, मुझे याद है कि एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था एसआईआर के नाम पर, कैसे धांधली करने वाले हैं उस पर कार्रवाई कर दी जाए। तो या तो आप सच बोलिए, और सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, या तो फिर आप झूठ को एक्सेप्ट करिए और घरों में बैठे रहिए। तो जनता के ऊपर है। बीजेपी ये कह रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये हारने की बौखलाहट है इन लोगों की। देखिए, हार गए तो अब ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार में हारने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार जी कितनी साल सरकार देख चुके हैं, कोई मतलब है। और बिहार की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वहां से राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन बिहार जीत गए ये लोग, इतने बहुमत से जीत गए जितनी इनको खुद भी उम्मीद नहीं थी। तो इन्होंने ईवीएम मशीन को हैक किया, क्योंकि ये जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव हाथ से जा रहा है। अगर बिहार चला गया तो आने वाले समय में यूपी भी हाथ से जाएगा, इसलिए इन्होंने बिहार चुनाव को लूटा। आने वाले समय में और भी चुनावों को अनंत सिंह की तो बात ठीक होगी ना, उन्होंने कहा 25-30 में महागठबंधन सिमट जाएगा। देखिए, उन्हीं की बात सच हो गई। देखिए, वही तो बात है ना, प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो जाती है इनकी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई डेटा दे दें कि ये इतने पे सिमट जाएगा, ये आंकड़े हमारे आ रहे हैं, चाहे चाणक्य जी बोल दें, जिनको अमित शाह जी कहते हैं, तो इनके आंकड़े इतने सटीक बैठ जाते हैं। तो ये हैरानी की बात है कि ऐसा ईवीएम फिट किया जाता है कि जो आंकड़े इनको पता होता है पहले से किसके कितने आने वाले हैं, वही आंकड़े पब्लिक में देते महागठबंधन हैं। से तो गलती हुई ना। देखिए, टिकट को लेकर आमने सामने भी कई जगह सीट पे खड़े करने पड़े। देखिए, महागठबंधन ने सीट सर्वे करके दिए थे, और मुझे नहीं लगता कि सीट्स की वजह से ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में बहुत बड़ा उलटफेर है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की वजह से है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के बाद लालू परिवार में जो ये आप फूट पड़ी है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या कोई देखिए, ये तो उनका निजी मामला है, परिवार के अंदर क्या है, कौन सही है कौन गलत, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद
इस पर डिस्कशन तो होना था और मतभेद मनभेद परिवार में चलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता को उससे ज्यादा जरूरी है वोट चोरी पर ध्यान देने की। नहीं, क्योंकि महागठबंधन को आपको लगता है समीक्षा करनी चाहिए अपनी चीजों की? देखिए कर रहा है महागठबंधन, कांग्रेस ने तो बैठक बुलाई है, वो इस पर देख रहा है कि कैसे चुनाव हारे हैं, क्या रीजन रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जब वोट चोरी हो रही है, जब हमें पता ही है चुनाव से पहले, जिसे पता है कि हम निष्पक्ष चुनाव को नहीं कर रहे हैं, उसमें वोट नहीं आएंगे, तो क्या फायदा।